बहुत दिनों के इंतजार के बाद 2024 में हमें एक बड़ा उपहार मिलने वाला है। हमारे इष्ट देव गुरु बृहस्पति, जो पिछले 118 दिनों से वक्री गति से चल रहे हैं, अब वे मार्गी अवस्था में प्रवेश करने वाले हैं। 31 दिसंबर 2023 को अगले दिन ही 9 वर्ष का 2024 आने वाला है। क्या यह मार्गी अवस्था में प्रवेश करने वाले देव गुरु बृहस्पति 2024 में हमारे भाग्य को ऊंचा उठा पाएंगे? क्या वे हमारे जीवन को सही दिशा दे पाएंगे? यह तो समय ही बताएगा। ध्यान दें, आपके चतुर्थ भाव पर देव गुरु बृहस्पति का गोचर पहले से ही चल रहा है और 31 तारीख को वे लग्न अवस्था में आ जाएंगे। चतुर्थ भाव हमारे सुख और शांति का प्रतीक होता है। हर कोई अपने जीवन में सुख और शांति पाना चाहता है और इसी की तलाश में हम दिन रात भटकते रहते हैं। चूंकि बृहस्पति यहां आए हुए हैं, इसलिए शांति स्थापित होगी। चतुर्थ भाव मेरे पारिवारिक जिम्मेदारियों और परिवार के सुख का प्रतिनिधित्व करता है। इससे परिवार में सौहार्दपूर्ण वातावरण बन पाएगा। आपसी प्रेम और आपसी सहयोग से आपके कार्य इस समय पर संपन्न हो सकते हैं। ज्योतिष के अनुसार गुरु बृहस्पति के पास 3 दृष्टियां होती हैं, 5वीं, 7वीं और 9वीं। इनमें 5वीं और 9वीं दृष्टि विशेष प्रभावशाली मानी जाती है, क्योंकि ये भाग्यवर्धक होती हैं। गुरु एक जीवनदायी ग्रह माना जाता है। इस हिसाब से आप पर अभी गुरु की 5वीं दृष्टि पड़ रही है। गुरु की यह दृष्टि आपकी विपत्तियों और बाधाओं को दूर करेगी। जहां गुरु की दृष्टि है, वहां सब कुछ अनुकूल होगा। मान्यता है कि जहां गुरु की दृष्टि पड़ती है, वह स्थान गंगा जल की तरह पवित्र हो जाता है। यदि मेरे जीवन में किसी बाधा के कारण रुकावट आ गई है, तो जहां देव गुरु बृहस्पति की दृष्टि पड़ेगी, वहीं मेरे जीवन में परिवर्तन होगा। जो भी तनाव मुझे हैं, वे देव गुरु बृहस्पति की पवित्र दृष्टि से दूर हो जाएंगे। चाहे मानसिक अशांति कितनी भी ज्यादा क्यों न हो, इस स्थान पर उन अशांतियों से मुक्ति मिलेगी और मेरे जीवन में परिवर्तन आएगा, क्योंकि अष्टम भाव हमारे जीवन में परिवर्तन लाता है। यही नहीं, अष्टम भाव हमें गुप्त ज्ञान विज्ञान की ओर आकर्षित करता है। इस समय आप गुप्त ज्ञान विज्ञान से जुड़ सकते हैं। गुरु की 7वीं दृष्टि आपके कैरियर और दशम भाव पर पड़ेगी। दशम भाव वह स्थान है जो आपको कैरियर में सफलता दिला सकता है। गुरु की दृष्टि आप पर पड़ रही है। अब जिस पद और प्रतिष्ठा की आप इच्छा रखते हैं, उसमें वृद्धि हो सकती है। यदि पिछले 118 दिनों में आपको लगा कि आपके कर्मों के अनुसार आपको प्रतिफल प्राप्त नहीं हुआ, तो देव गुरु बृहस्पति न केवल आपका समर्थन करेंगे, बल्कि आपको सफलता भी प्रदान करेंगे। आपके जीवन पर दशम भाव वह स्थान बन गया है जहां मैं अपने कर्मों को करके अपना और दूसरों का कल्याण करता हूं। यह वह समय हो सकता है जहां आप न केवल अपना बल्कि दूसरों का भी कल्याण करेंगे। आपको यश भी प्राप्त होगा। गुरु की दृष्टि आप पर है। जैसा कि काल पुरुष की कुंडली में 9वें भाव के कारक देव गुरु बृहस्पति और द्वितीय भाव के वैदिक के हिसाब से धन के कारक माने गए हैं, गुरु की दृष्टि सबसे महत्वपूर्ण है। इस हिसाब से देखा जाए तो अब गुरु की दृष्टि 12वें भाव पर पड़ रही है। गुरु विदेश से संबंधित किसी अटके हुए कार्य को पूरा करने में मदद कर सकते हैं। क्या आप विदेश में नौकरी करते हैं या व्यापार? गुरु की दृष्टि से विदेश से जुड़ा कोई काम पूरा हो सकता है। यह 12वां भाव हमारे निवेश का प्रतीक है। इस समय आप कोई बड़ा निवेश कर सकते हैं या भविष्य को सुरक्षित करने के लिए योजना बना सकते हैं। चौथा भाव हमारी प्रॉपर्टी का प्रतीक है, इसलिए प्रॉपर्टी खरीदने का अच्छा समय है। 12वां भाव हमारे निवेश का प्रतीक है, इसलिए अभी निवेश करने का सही समय है। आपके जीवन में प्रॉपर्टी में निवेश करने का यह एक बेहतरीन समय है। अब वो समय आ गया है जब आपको अस्पताल से जुड़े खर्चों से मुक्ति मिल सकती है। बहुत से लोग पिछले समय में अस्पताल से जुड़ी परेशानियों से गुजरे होंगे। देव गुरु बृहस्पति की कृपा दृष्टि आप पर बनी हुई है। यह आपके जीवन को पवित्रता और शुभता से भर देगी। इससे आपके स्वास्थ्य से जुड़ी परेशानियों पर अंकुश लगेगा और अस्पताल से जुड़े खर्चों पर नियंत्रण आएगा। देव गुरु बृहस्पति आपके जीवन में इस रुकावट को दूर करने में मदद करेंगे। आपके जीवन में एक बात कभी न भूलिए, एक शुभ ग्रह के पास सबको अच्छा देने की शक्ति होती है। देवगुरु बृहस्पति आपके लिए क्या लाएंगे,
यह प्रश्न उठता है, आपका मकर राशि व मकर लग्न का स्वामी है, तो क्या बृहस्पति जो उनके शत्रु पक्ष में आते हैं वे आपको सफलता देंगे? क्या वे हमेशा आपको अनुकूल फल देंगे? एक गुरु के पास अपने शिष्यों के अच्छे या बुरे का भेद नहीं होता। देव गुरु बृहस्पति के लिए उनका छठा भाव जैसा भी हो वैसा ही उनके लिए रहेगा। वे हमारी कमियों को दूर करते हैं, हमें बेहतर बनाते हैं और हमें योग्य इंसान बनाने में मदद करते हैं। इसी तरह यदि हम में कोई कमी है या हमारे कर्मों में कोई दोष है तो देवगुरु बृहस्पति उसे दूर करके आपके जीवन को शांतिमय बनाने में मदद करेंगे। इस बात को अपने मन में संजोए रखें। आपके घर का पूर्व उत्तर का कोना ईशान कोण कहलाता है। उस क्षेत्र को साफ और पवित्र रखें क्योंकि वह देवगुरु बृहस्पति का स्थान है। आपके इष्ट देवता या गुरु की एक तस्वीर लगाकर उनका आदर कीजिए। उनके मंत्रों को याद रखिए। यह हमेशा आपका मार्गदर्शन करेगा और आपके जीवन में परिणाम दिखाएगा। यदि आपने अभी तक गुरु दीक्षा नहीं ली है तो पूरे जगत के गुरु भगवान शिव हमारे लिए हैं। उनका मंत्र ओम नमः शिवाय सबसे प्रिय है। इस समय आप इसका जाप कीजिए और ईशान कोण की ओर मुख करके कीजिए। आप एक कार्य को अनेक सफलताओं की ओर ले जा सकते हैं। इस बात को किसी से न बताइए। आशा है आप सभी ने इसे समझ लिया होगा। अगर मेरा समझाना आपको अर्थपूर्ण लगा हो तो प्रत्येक बार की तरह इस बार भी अपना प्यार भरा लाइक और कमेंट जरूर करें। और हाँ, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर दें। आप सभी का दिन बहुत मंगलमय हो। ओम नमः शिवाय।